खरगोन के टांडा बरूड थाना क्षेत्र में बढ़ रही चोरी की वारदात से ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ने लगा है। खरगोन जिले के टांडा बरूड थाना क्षेत्र में अवैध गतिविधियां संचालित होने से बरूड थाना क्षेत्र के ग्राम सिनखेड़ा, देवली, रोम चिचली, बेजापुरा में अज्ञात चोरों ने गरीब वर्ग की जनता के खून पसीने के मेहनत पर हाथ साफ करने का काम शुरू कर दिया है। आए दिन क्षेत्र में किसानों के खेतों की उपज के साथ साथ किसानों के पशुओं की चोरी की भी वारदातें बढ़ती जा रही हैं, जिसके चलते ग्रामीणों में भी रोष है। वहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी ग्रामीणों ने सवाल खड़े किए। पीड़ित किसान और क्षेत्र के ग्रामीणों ने थाना प्रभारी रितेश यादव को कई बार आवेदन देकर गांव में और खेतों में हो रही चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने और चोरों पर उचित कार्रवाई करने की मांग की थी, लेकिन थाना प्रभारी रितेश यादव और आरक्षक सूचना तंत्र भूपेंद्र राजपूत की निष्क्रियता के चलते चोरों के आतंक से ग्रामीण भयभीत नजर आ रहे हैं। वहीं पुलिस प्रशासन से ग्रामीण जब क्षेत्र में बढ़ रही चोरी की वारदातों पर लगाम लगाने के लिए थाना प्रभारी से बात करते हैं, तो थाना प्रभारी रितेश यादव और आरक्षक सूचना तंत्र भूपेंद्र राजपूत अपनी छवि वरिष्ठ अधिकारियों के सामने साफ सुथरी रखने के लिए वही रटा रटाया जवाब देते हुए नजर आते हैं। चोरियों पर अंकुश लगाने की कार्यवाही चल रही है। बढ़ती चोरी की घटनाओं से आम जनता भयभीत नजर आ रही है। अब देखना यह है कि पुलिस अधीक्षक कोई संज्ञान लेते हैं या पूर्व की भांति कार्यवाही को ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। आपके घर में क्या क्या चोरी हो गई है? बकरियां की। कितनी बकरियों की चोरी हो गई? 2। कब चोरी हुई है? ये कल शाम के वक्त। क्या आए दिन ये चोर आ रहा है? ऐसे तो रोज आते जाते रोज आ रहे, पत्थर वगैरह सब मार रहे हैं हमको। इस संबंध में आपने थाने पे आवेदन वगैरह कहीं रिपोर्ट वगैरह हाँ, लिखवाई? रिपोर्ट लिखवाई। तो क्या आपकी बकरी वापस मिल पाई अभी? नहीं मिल पाई। कोई चोर पकड़ा है अभी? कहीं जानकारी नहीं आपको? कुछ नहीं, अभी जानकारी कुछ नहीं है हमारे पास। कौन सा गाँव है? रोम चिचली। क्या नाम है आपका? छतर। रोम चिचली में कहाँ चोरी की घटनाएं घटित हो रही है और इस संबंध में आपने कहीं आवेदन वगैरह दिए क्या? ये आवेदन तो सूचना तो दे दी थी पुलिस को 2 दिन पहले ही। 2 दिन पहले ही मतलब पत्थरबाजी हो रही थी हमारे गांव में और 2-3 के घर पे पत्थरबाजी हो रही थी 2 दिन पहले ही, और पुलिस भी यहीं पे थी मौजूद। उसके बावजूद भी कुछ नहीं कर पाए। एक लेडीज़ को पत्थर भी मार के चले गए उस दिन, और उस दिन पुलिस यहीं थी और देख के चले गए थे। फिर उसके बावजूद दूसरे रोज़ बकरियों चोरी हो गई, और फिर उसके पहले भी 8 दिन रोज पहले, और उधर के मोहल्ले में 2 बकरियों ले गए। अभी तक पुलिस चोरों को पकड़ने में कामयाब रही क्या? नहीं, अभी एक बार भी कामयाब नहीं हो पाई। फिर आप लोगों का क्या कहना है इस संबंध में? हमारा ये कहना है कि जल्दी से जल्दी कुछ कार्रवाई कर जाए। क्या नाम है आपका? योगेश शर्मा। आपके साथ आपके खेत में क्या क्या चीज़ चोरी हुई है और आप पुलिस थाने पर गए तो क्या जवाब मिला? सर, मैं ग्राम बरूड से गुलाबचंद कुशवाहा, ज़िला खरगोन, ग्राम बरूड से बोल रहा हूँ। मेरे खेत में कम से कम 4 बार केबल चोरी हो चुका है, मोटर पंप केबल से, और मैं थाने पर रिपोर्ट लिखवाने गया तो करीब 8 रोज़ तक दौड़ता रहा, लेकिन मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। उसके बाद मैंने सीएम हेल्पलाइन पे शिकायत करी। सीएम हेल्पलाइन पे शिकायत करने के बाद में मेरे को थाने पे बुलाया गया और सिर्फ मेरे से आवेदन लिखा गया। मैं एफआईआर करवाना चाहता था, लेकिन उन्होंने पक्के में रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया कि हम पक्के में रिपोर्ट नहीं लिखते। सिर्फ पुलिस वालों ने मेरे को एक आवेदन मात्र लिख के दे दिया, और उसके बाद से मेरा केबल और भी 3 बार चोरी हो चुका है, लेकिन मैं अभी 3 बार उसके बाद में अभी रिपोर्ट लिखवाने नहीं गया, क्योंकि वहाँ पे सुबह से शाम तक बिठा के रखते हैं, उसके बावजूद भी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, और इधर उधर शिकायत करो ये करो, उसके बाद में भी मतलब पुलिस वाले नफ़रत की नज़र से देखने लगते हैं। इसलिए मैं अभी रिपोर्ट लिखवाने दोबारा गया नहीं, लेकिन इस प्रकार से अगर के भी गांव में चलता रहा और लोग रिपोर्ट नहीं लिखते, किसान दिन भर बैठे रहते हैं और वापस घर को लौट के आना पड़ता है, उसकी चोरी की रिपोर्ट नहीं दर्ज की जाती, और पुलिस वालों से मतलब शरीफ इंसानों को ऐसा डर लगता है,
और चोर जो है बेखौफ गांव गलियों में और खेतों में घूमते रहते हैं। अज्ञात रूप में घूमने के बाद भी रात के 10 बजे एक बार चोर मैंने खेतों के आसपास देखे गए और मैंने पुलिस को सूचना भी दी, लेकिन पुलिस वालों ने सिर्फ उन्हें पूछ लिया कि क्यों, कहाँ जा रहे हो, तो रात के 10 बज रहे थे उस समय, और बोल दिया कि हम तो मछली पकड़ने जा रहे हैं। ऐसे अज्ञात व्यक्तियों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और किसानों को सुरक्षित करना चाहिए। भरूच थाना क्षेत्र में चोरियां और अवैध गतिविधियां चल रही सर, तो आज भरूच से कुछ वरिष्ठ लोग आपको एक आरोप मिला है, तो इस पर कोई कार्रवाई किस तरह से होगी आगे? एसडीओपी श्री रोहित लखारे को जांच दिया गया है और उनसे बोला गया है कि 7 दिन के अंदर इसकी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करें, और जैसे ही जांच रिपोर्ट आ जाएगी तो कार्रवाई की जाएगी। टांडा बरूड़ से धर्मेंद्र कुमरावत की रिपोर्ट।